एक जलते हुए दीपक से कई दीपक रोशन किया जा सकता है, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। उसी प्रकार खुशियां बांटने से बढ़ती है, ना कि कम होती है। जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे प्रतिशत से रिलेटेड इसके हर एक टॉपिक को सीरीज बाय सीरीज समझेंगे। इस वीडियो में यदि आप शुरू से अंत तक देख लिए तो प्रतिशत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको तुम चुटकियों में लगा सकते हो। और इस वीडियो को स्किप नहीं कर रहे हैं तो जब तक तुम कोई भी चीज शुरू से नहीं पढ़ेंगे तो बिल्कुल बेसिक से समझ में नहीं आएगा। सिर्फ आपको बिल्कुल अपना माइंड भी नहीं लगाना होगा, सिर्फ इस वीडियो को देखना है बस। मैं सिखा दूंगा कैसे क्या किया जाता है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, इसके हर एक टॉपिक को सीरीज बाय सीरीज पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं समय को बर्बाद करते हुए पहले देखते हैं प्रतिशत का मतलब क्या होता है। देखो, प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। ठीक, देखो प्रतिशत का मतलब होता है प्रति मतलब बटे, ठीक, बटे और शत मीन 100, जिसके बटे में 100 है वही प्रतिशत है। प्रतिशत का चिन्ह कुछ इस प्रकार होता है, ठीक, प्रतिशत का चिन्ह कुछ इस प्रकार होता है। जब कोई भी संख्या मान लो लिखा होता है, मान लो 100 में से कोई विद्यार्थी 100 नंबर में से परीक्षा दिया, उसने 75 अंक प्राप्त किया, तो आपसे पूछ लिएगा कि ये कितने प्रतिशत में इसको चेंज करें, तो कैसे करेंगे। तो देखो, जब भी प्रतिशत से बदलते गुणा किया जाता है तो हमेशा 100% से गुणा किया जाता है। 100% का मतलब क्या होता है, देखो हम क्या करते हैं, जैसे 75/100 है तो हम 100/100 से गुणा करते हैं। जो बटे में 100 होता है ना उसको प्रतिशत बना देते हैं। जैसे यदि हम ये 100 है, ये 100 को हम क्या कर देंगे, प्रतिशत के रूप में लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है 1/100। ठीक, एक ये 100 को 1/100 को क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत। अगर हम ये 100 से 100 काटेंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 75%। ठीक, यानी 100 में से 75% हम नंबर पाए हैं। ठीक है, कैसे किया जाता है समझ गए होंगे इसको। अभी देखते हैं और देखते हैं। मान लो कोई तुम टेस्ट दिए हो, अगर आप देखो जैसे प्रतिशत बदलने के लिए क्या किया जाता है, मान लो कोई तुमने पेपर दिया है, ठीक है, वह कितना पूर्णांक था, मान लो चलो हिंदी पेपर दिया और वो 70 अंक का पूर्णांक था, उसमें से तुमने 50 लाए, ठीक, तो क्या किया जाता है, इसको बोलेगा प्रतिशत में चेंज कीजिए। तो कैसे क्या किया जाता है, हमको 100% से गुणा किया जाता है। ठीक है, यहाँ लोग 100 से गुणा कर देते हैं, बस परसेंट लगाना भूल जाते हैं, क्योंकि परसेंट का मतलब ही होता है, परसेंट नहीं लगा रहोगे तो ये तुम्हारा गलत हो जाएगा। ठीक, परसेंट लगाया जाता है लेकिन सब लोग परसेंट नहीं लगाते। क्या किया जाता है, देखो अगर काटे 0 से 0 कट जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा 500/7। अगर इसको भाग देंगे 7×7=49, एक बच जाएगा, 7×1=7 यानी 3 शेष बच जाएगा, बटे 7, 71 सही 3/7% आ जाएगा तुम्हारा आंसर। समझ गए कैसे किया जाता है प्रतिशत का मतलब, तो बिल्कुल बेसिक से समझ गए होंगे। यदि समझ गए हो तो अब चलते हैं इसके अगले टॉपिक की ओर। आइए अब चलते हैं इसके पहले टॉपिक पर, देखते हैं क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है। देखो पहला टॉपिक दिया है, आप क्वेश्चन को बोर्ड में पढ़ सकते हैं। प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न है तो उसे कैसे किया जाता है इसको देखते हैं। जैसे पहला सवाल क्या दिया गया है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो इसको कैसे करना है, इसमें क्या कह रहा है, सीता का मान लो एस, गीता का मान लो जी, ठीक है। देखो जो सीता की आय है वो गीता की आय से 10% कम है। मान लो गीता की आय 100% है तो इसकी आय 10% कम कर देंगे यानी 90% हो जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है कि गीता की आय सीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो क्या करेंगे, गीता की आय को नीचे लिखेंगे, देखेंगे गीता से कितना परसेंट ज्यादा है, 10%, तो 10 को ऊपर लिखेंगे, फिर गुणे 100% से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा कितना आ जाएगा, 100 और नीचे 9। ठीक है, 9 से अगर हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 9×1=9, 9×1=9 यानी 11 सही 1/9% आ जाएगा। ठीक है, यानी जो गीता की आय है सीता से कितना प्रतिशत अधिक है, 11 सही 1/9% अधिक है। समझ गए इसे कैसे किया जाता है। अब देखते हैं इसी पर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। देखो चीनी का जो मूल्य है घट गया, पहले मान लो 100% चीनी का मूल्य था, ठीक है, जो चीनी का मूल्य था 100% था, अब घट कर कितना हो गया 80%, यानी 20 इसमें से घट गया। ठीक है, यानी 20% जब घटेगा तो कितना हो जाएगा, पहले 100% था 20% घटा तो कितना हो गया 80%। अब पूछ रहा है कि उपभोक्ताओं को उसी व्यय में कितने रुपए अधिक चीनी मिलेगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो किस पर बढ़ा है, 80 पर घटा है, कितना यानी कितना घटा है 20%, 20 को ऊपर रखेंगे, गुणे क्या कर रहे हैं 100% से गुणा, 20 से काटेंगे, 20×1=20, 20×4=20
80, ठीक है। 4 से काटेंगे कितने बार में आएगा 25, ठीक है। यानी तुमको अब 25% चीनी अधिक मिलेगा। समझ में आया इसको कैसे किया जाता है। अब देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या दिया गया है, प्रतिशत वृद्धि या अधिकतम पर आधारित प्रश्न। इस पर देखो सवाल कैसे दिया गया है। पहला सवाल, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, ज्ञात कीजिए श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखो राम को मान लो आर, श्याम को मान लो एस, ठीक है। श्याम की मान लो 100% आय है, ठीक है। तो इससे 20% अधिक है राम की आय, तो 120 हो जाएगा, ठीक है। इससे 20% अधिक है। तो कह रहा है कि जो राम की आय है श्याम से, जो श्याम की आय है राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो किससे कम है, इससे कम है, ठीक। 120 से जिससे कम होता है उसको नीचे रखते हैं। कितना कम हो रहा है 20, तो 20 को ऊपर रखेंगे और क्या करेंगे 100% से गुणा, ठीक है। तो क्या करेंगे ये जीरो से ये जीरो काट देंगे, ठीक। अगर 4 से काटेंगे 4 पंचे 20 और 4 तें 12, तो ये कितना हो जाएगा 50/3, ठीक है। 50/3 अगर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 3 एक कम 3 बचेगा 2, 3 छंग 18 बचेगा 2 सही, यानी 16 सही 2/3% आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। समझ में आया कैसे किया जाता है। अब देखते हैं इसी पर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े। तो इसको देखो कैसे किया जाता है। देखो पहले मान लो 100% था बता रहा, ठीक। और अब 10% बढ़ा तो कितना हो गया 110, ठीक। क्या करेंगे इसको देखो, जो जिससे जितना बढ़ा जिसका वृद्धि हुई उसको नीचे रखते हैं, कितनी की देखो कमी हो रही है, कितनी की वृद्धि हुई थी 10% को ऊपर रख देंगे और गुणे 100% से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 11 ये यहाँ पर 100/11 आ जाएगा, भाग दो कितना आ जाएगा 1, 11 9 99, 9 बच जाएगा अब कि 1/11 आ जाएगा, ठीक है। इतना परसेंट की आपको कमी करना पड़ेगा तब तुम्हारे खर्च में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। समझ गए कैसे हैं। तीसरा टॉपिक क्या दिया गया है, प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। देखो इसको कैसे किया जाता है। एक व्यक्ति, पहला प्रश्न क्या दिया गया है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई, इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखो इसको कैसे किया जाता है। देखो क्या हुआ, पहले क्या हुआ, इसको देखो ए बी फार्मूला कर सकते हैं। जैसे ये प्रथम बट्टा हो जाएगा और बी तुम्हारा दूसरा बट्टा हो जाएगा और प्लस ए गुणे बी और बट्टे हो जाएगा 100। तुम इस फार्मूला से कर सकते हो। अगर देखो वृद्धि रहे तो प्लस करना, अगर घटता रहे तो माइनस करना। तो देखो पहले क्वेश्चन क्या दिया था इसमें, इसमें दिया था कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। तो पहले देखो 10% बढ़ी तो 10 रख देंगे, ठीक है। फिर कितनी बढ़ी 20% तो 20 रख देंगे, ठीक है। दोनों बढ़ी है तो प्लस ही रहेगा, फिर गुणे यहाँ पर तुम्हारा 10 गुणे कितना हो जाएगा 20 बटे कितना हो जाएगा 100, जीरो से जीरो कट जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखो 10 3 30 हो जाएगा, 10 में 20 जोड़ो 30 और प्लस यहाँ पर 2 1 कम 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा तुम्हारा 32%, ठीक। यानी कितने, यानी क्या पूछ रहा है इसमें, कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कुल 32% की वृद्धि हुई, ठीक है। समझ गए कैसे किया जाता है। इस फार्मूला से आप आसानी से कर सकते हो यदि 2% दिया हो तो। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है, मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, पुनः 5% घटाया, इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो देखो इसको कैसे किया जाएगा। जैसे पहले देखो यही फार्मूला लगाओगे, दोनों बार क्या हुआ घटा है, जब घटता है तो क्या करते हैं दोनों को माइनस कर देते हैं। पहले देखो 15% घटा, फिर कितना घटा 5%, दोनों को माइनस कर देंगे और यहाँ तुम्हारा देखो प्लस है तो प्लस कर दो। यहाँ पर देखो दोनों बार घटा तो यहाँ पर एक माइनस, ठीक। यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर बटे 100 हो जाएगा। देखो ये दोनों जुड़ जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 20, ठीक। ये देखो माइनस गुणे माइनस बराबर क्या हो जाता है प्लस, ठीक। तो 15 पचे 75 हो जाएगा, बटे कितना है 100। क्या करेंगे इसको यहाँ पर 20 और प्लस, या तो तुम इसको भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 0.75 आ जाएगा। तो 7 5 इसमें से क्या हो जाएगा घटेगा, तो कितना आ जाएगा, अगर हम इसको घटाएंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 19.25% की हानि हुई। कुल कितने प्रतिशत घटा, तो 19.25%। समझ में आया कैसे किया जाता है। अब देखते हैं इसी पर तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी परंतु कुछ ही दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई, इस प्रकार उसके मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन
हुआ तो देखो इसमें पहले क्या हुआ, 20% बढ़ी, ठीक है, 20% बढ़ी यानी प्लस में, फिर क्या हुआ, 10% घटी है तो 10% घटी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। फिर देखो क्या हुआ तुम्हारा, पहले 20 हुआ बढ़ी है, फिर क्या हुआ घटी है तो यहाँ पर 10 आ जाएगा बटे 100। देखो यहाँ पर 20 में से 10 घटा दो कितना जाएगा, 10 आ जाएगा, प्लस यहाँ देखो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, देखो यहाँ माइनस यहाँ प्लस गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस में, माइनस में दो एक कम, दो हो जाएगा, घटाओ कितना आ जाएगा 8%, ठीक, यानी 8% की तुम्हारी क्या हुई, वृद्धि हुई है, ठीक, यानी 8% की परिवर्तन हुई या वृद्धि हुई। समझ गए कैसे किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, चौथा क्या दिया गया है, छेदफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। देखो छेदफल पर पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखो उसको उसी प्रकार करना है, ए बी फार्मूला लगा के, ए प्लस बी और प्लस ए गुणे बी बटे 100। क्या करना है इसमें, जो ए है, ठीक, ये प्रथम तुम्हारा प्रतिशत हो जाएगा, पहले देखो क्या हुआ था, उसके लंबाई में 5% की वृद्धि, तो 5 यहाँ लिख देंगे, फिर प्लस, फिर क्या हुआ, फिर 10% की वृद्धि हुई इसकी चौड़ाई में, तो इसको यहाँ लिख देंगे, ठीक, ये यहाँ पर 5 आ जाएगा और गुणे 10 हो जाएगा बटे 100, ये जीरो से ये जीरो काट दोगे, ठीक, इसको दोनों जोड़ दोगे, ये कितना हो जाएगा 15, यहाँ देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कितना आ जाएगा 1/2, 2 से इसको क्या करोगे गुणा करोगे, कितना हो जाएगा 15 दूना 30, और कितना हो जाएगा जोड़ दोगे 31/30, 31/2, ठीक, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक, या तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 15 सही 1/2, ठीक, ऐसे भी इसको लिख सकते हो। समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसी पर दूसरा क्वेश्चन, एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% घटाई गई, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। इसको देखो कैसे करते हैं, देखो पहले क्या हुआ, 10% बढ़ाई गई ना, 20% बढ़ाई गई तो 20 यहाँ आ जाएगा प्लस में, और फिर 10% घटाई गई तो माइनस में हो जाएगा, तो प्लस यहाँ 20, यहाँ पर -10 क्योंकि घटाई गई, बट्टे कितना हो जाएगा 100, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा 10, और यहाँ पर देखो माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस हो जाएगा, दो एक कम, दो घट जाएगा, कितना आ जाएगा तुम्हारा 8%, ठीक है, यानी 8% की क्या हुई, वृद्धि हुई। समझ गए, उसके आयत के क्षेत्रफल में 5% की वृद्धि हुई, 8% की वृद्धि हुई। समझ गए कैसे किया जाता है। अब देखते हैं आयतन पर कैसे सवाल किया जाता है। बी नंबर इसके, एक गोले का व्यास में 10% की कमी की गई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो देखो जब आयतन आ जाए तो इसको 3 बार किया जाता है, ठीक है। देखो कैसे किया जाता है, पहले क्या करेंगे, यही फार्मूला लगेगा, ए बी प्लस ए गुणे बी बटे 100, ठीक है, 10% की पहली वृद्धि, ठीक है, तो 10 प्लस 10 रखेंगे, प्लस 10 गुणे 10 और बटे 100, ठीक, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पर एक एक कम एक जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 21, ठीक है, इतना आया, ये तुम्हारा क्षेत्रफल पर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, आयतन निखारेंगे, तो आयतन पर कितने प्रतिशत की आई है, तो 21% पर 10% फिर निखार देंगे दोबारा, इसी तरह यही फार्मूला से 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ 21 गुणे 10 बटे कितना हो जाएगा 100, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, यहाँ पर 21 को 10 में जोड़ोगे कितना हो जाएगा 31, प्लस यहाँ 10 को 21 में भाग दोगे कितना आ जाएगा 2.1 आ जाएगा, जोड़ दो कितना हो जाएगा 33.1, ठीक, यानी इतने प्रतिशत की वृद्धि होगा तुम्हारा आयतन में, ठीक है। समझ गए कैसे किया जाता है। अब देखते हैं इसी पर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और ऊंचाई 10%, इस प्रकार बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखो पहले तुम्हारा त्रिज्या दिया गया है 5% बढ़ाई गई, ठीक है, और एच दिया गया है तुम्हारा 10% बढ़ाई गई, तो कह रहा है कि इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो क्या करेंगे, इसको 5% की वृद्धि हुई तो 5 प्लस 5, 5 गुणे 5 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 5 हो जाएगा और बटे 100, ठीक, ये दोनों जोड़ लो कितना हो जाएगा 10, और ये 5×5 = 25/100, काटेंगे 25 एकदम 25, 25 × 100 यानी 10, इसको भाग देंगे तो 0, यहाँ पर देखो 1/4 है, ठीक है, अगर 10 है इसको भाग देंगे आपस में तो कितना आ जाएगा 0.25 आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 10.25 हो जाएगा, ठीक है, यानी इतनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक। अब क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे, तो आयतन के लिए क्या करेंगे, 10% की ऊंचाई में वृद्धि हुई, तो देखो 10.525% यहाँ है, ठीक है, इस पर कितनी वृद्धि हुई ऊंचाई पर 10%, तो 10% यहाँ लिख देंगे, और गुड प्लस 10.25 गुणे इसको
यहाँ करते हैं। देखो ये ऊंचाई तुम्हारा दिया गया है, कितना है 10.25, ठीक है। फिर ऊंचाई पे लेना होगा तुमको, 10% है तो यहाँ लिखेंगे, और प्लस 10.5 गुणे 10 बटे 100, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इनको आपस में जोड़ेंगे तो 20.25 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर अगर हम इसको काटें तो इसको भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा देखो 2 अंक के बाद लगा है, 10 से भाग दोगे तो 1 अंक के बाद और लग जाएगा, ठीक है, यानी 3 अंक के बाद लग जाएगा। इनको यदि आपस में जोड़ेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 20 है, ठीक है। यहाँ पर देखो 25, ये 5, यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 2 7 हो जाएगा। यहाँ पर तुम्हारा 5 2 7, यहाँ पर 0 है, ठीक है, यहाँ पर कितना है 2, तो 2 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक। फिर दशमलव लग जाएगा और एक इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 21, ठीक है, यानी 21.275% आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया कितने प्रतिशत, यानी इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, 21.275 की, ठीक है। समझ गए कैसे किया जाता है। अब देखते हैं पांचवा टॉपिक क्या दिया गया है, आय व्यय पर आधारित प्रश्न है। देखो पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 हो तो वह प्रति माह कितने रुपए बचाता है। तो इसको देखो दो प्रकार से करवाना सिखाऊंगा, देखो कैसे किया जाएगा। जैसे तुम्हारा कुल आय कितना दिया गया है इसमें 18,400, ठीक है। पहले देखो क्या करता है ये, इसको देखो पहले विधि से कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे कुल आय है, ठीक है, पहले कुल आय पर इसने 30% भोजन पर खर्च करता है, यानी 100% में से 30% भोजन पर खर्च करती है तो बचा कितना 70%। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है और शेष का 40% परिवहन पर, ठीक है, यानी जो शेष बचा 100% में से 40% खर्च करेगा तो बचेगा 60%, ठीक, ये परिवहन पर खर्च करता है। फिर दोबारा क्या कह रहा है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है, ठीक, यानी उसका जो 50% है उसको बचाता है, 100 में से 50% बचाता है। तो कह रहा है इसकी बचत कितनी हुई, क्या करेंगे, इसको ही हल कर लेंगे, तुम्हारा बचत हो जाएगा। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा, ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और ये जीरो से ये जीरो काट सकते हो, 5 से काटोगे 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 से काटोगे 2 3 6, ठीक है। यहाँ पर देखो 184, यहाँ पर 7 गुड़े, यहाँ पर कितना बचा 3, ठीक है, ये 3 है। क्या करेंगे, इसको आपस में गुणा कर देंगे, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, 7 अटे 56, 58 हो जाएगा, 2 हाथ से जुड़ेगा, 7 एकम 7, 7 में 5 जोड़ो कितना हो जाएगा 7 5 12, ठीक है। अब गुड़े 3, 3 से इसको गुणा करेंगे, 3 अठे 24 के 4 हासिल कितना आएगा 2, 3 अठे 24, 24 में 2 जोड़ो 26 हासिल आएगा 2, 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ो 8 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, यानी तुम्हारा कितने कितने रुपए बचाता है, कितने रुपए बचाता है, तो 3,864 बचाता है, ठीक है। समझ गए कैसे किया जाता है। अब देखते हैं इसी को दूसरा, यानी इसको दूसरे विधि से कैसे लगा सकते हैं। मान लो अपने आप में देखो दूसरी विधि से कैसे, इसी क्वेश्चन कब देखते हैं दूसरे दूसरे विधि से कैसे करेंगे, ठीक है। देखो कैसे क्या करना है, 100% अपने आप में क्या करना है मान लेना है। इसमें से क्या होता है 30% किस पर खर्च करता है, भोजन पर। मान लो 30 में से 30% किस में खर्च करती है, भोजन पर खर्च करती है। अब इसमें से बचा कितना 70% बच गया, ठीक है। और इसमें से जो है शेष का शेष का 40%, यानी शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। जो शेष बचा इसमें से 40% किस पर खर्च कर दिया, वो 40% शेष का, यानी 70 में से शेष का 40% निखारेंगे तो जीरो जीरो कट जाएगा, जीरो जीरो यानी 728, यानी वो कितने परसेंट, इसमें से 28% वो परिवहन पर खर्च करता है। और शेष जैसे अब इसमें कितना बचा होगा 42% बचा होगा, ठीक है। और शेष का जो बचा है 50% किस पर 50% मतलब बचाता है, ठीक, इसका 50% बचाएगा तो यानी इसका 50% निकालो कितना आ जाएगा 21%, ठीक है, यानी 21% इसी में बचाता है, ठीक। अगर हम क्या करेंगे 21% कुल कुल आय कितना दिया गया है 18,400 रुपए दिया गया है ना, तो 21% बचाता है तो 21% का मान पूछ रहा है, तो 21% का मान निकाल लेंगे, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 21 चौक 84 हो जाएगा, ठीक है। हासिल आए कितना 8, 21 अट्ठे 168, अगर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 176 हो जाएगा, हासिल आएगा 17, 21 एकम 21 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 38 हो जाएगा, ठीक है। यानी 21 में 18 जोड़ो कितना हो जाएगा 38, ठीक है, यानी 3,864 रुपए आ जाएगा तुम्हारा बचत, ठीक। इसको इस विधि से भी निखार सकते हो। समझ गए कैसे किया जाता है। अब इसी को देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, शेष का 50% वह भोजन पर तथा परिवर्तन पर व्यय करता है।
इसके बाद शेष में से 10,000 मकान का किराया देता है। अंतः में उसके पास 1800 बचते हैं। नारायण की मासिक वेतन ज्ञात कीजिए, यानी कुल 100% का मान पूछ रहा है इसमें। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, देखो क्या क्या दिया गया है इसमें। इसमें मान लो 100%, ठीक, उसका आय है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि इसमें से नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, यानी इसमें 30% शिक्षा पर व्यय कर दिया तो बचा कितना, 70% बच गया। ठीक, फिर क्या कह रहा है, फिर शेष का 50% भोजन पर खर्च करता है, यानी 50%। 70 के यदि 50% निकालेंगे कितना आ जाएगा, इसका आधा आ जाएगा, 7×5 = 35, यानी 35% इसका आधा वो भोजन पर खर्च करता है और 35% अभी बचा हुआ है। फिर क्या कह रहा है आगे, और उसकी मासिक आय, और आगे देखो क्या दिया गया है, इसके बाद शेष में से 1,000 का मकान का किराया देता है, यानी इसमें से जो बचा हुआ है 35% में से, इसमें से 1,000 क्या देता है, मकान का किराया देता है। ठीक है, इसमें से 1,000 का मकान का किराया देता है, और उसके अंत में उसके पास 1800 बचता है, यानी इसमें 1,000 घटाने के बाद भी उसके पास कितना बचता है, 1800 रुपये बचता है। ठीक, यही दिए गए 1800 बचाता है। तो क्या करेंगे, देखो ये 1,000 को उधर क्या करेंगे, ले जाएंगे, जुड़ जाएगा। ठीक है, यानी 35% का मान कितना आ जाएगा तुम्हारा, उधर जुड़ जाएगा 1,000 तो 2,800 आ जाएगा। ठीक है, हमको क्या करना है, 100% का मान निकालना है, तो 100% का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 2800 पर ये 35 को नीचे चले जाएगा, 100% का मतलब गुणा। ठीक, 100% से गुणा कर देंगे। देखो 35 यदि हम इसको 7 से काटे, 7 चौक 28, 7 बचे 35, 5 से इसको काटेंगे तो देखो 5 से इसको काट देंगे, कितने बार में कटेगा, 5 दूनी 10 यानी 20 बार में। ठीक, यानी ये देखो तुम्हारे यहाँ पर 2 जीरो बचा है, यानी यहाँ 400 और गुणे यहाँ कितना है 20, दोनों गुणा कर देंगे, 20 को 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यानी 8,000 आ जाएगा तुम्हारा 100% का मान, यानी तुम्हारा ये कुल आय आ जाएगा 8,000। समझ गए इसको कैसे किया जाता है। इस पर देखो, अब देखते हैं इसी पर तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है, शेष का आय का 20% बचत बैंक में जमा करता है, अंत में उसके पास 1919 बच जाते हैं, उसकी आय कितनी है। तो देखो इसको क्या करना है, मान लो आय अपने आप में कितना है, 100% मान लेना ही है। ठीक, इसमें से क्या करता है, 5% किसको देता है, वो 5% निर्धन कोष में दान कर देता है। ठीक, यानी 5% इसमें से दान कर देता है, 20% बैंक में जमा कर देता है, इसमें से 20% क्या कर देता है, बैंक में जमा कर देता है। देखो 100% से 5% जमा कर दिया, बचा कितना 95, और इसमें कितना बचा 95%, और इसमें 95% का 20% जमा कर देता है बैंक में। तो 95 20% निकालेंगे तो ये जीरो से ये जीरो, 2 से काटेंगे 2 5 10, 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 19, यानी इसमें से कितना रुपए, 19 रुपए, 19% वो दान में दे देता है। ठीक, फिर यानी बैंक में जमा कर देता है 19% ना, शेष का, शेष आय का 20% बचत बैंक में जमा कर देते हैं, यानी 19% वो इसमें से 19% जमा कर दिए बैंक में। अब देखो कितना बचा, अगर घटाएंगे तो आ जाएगा 6 और बचेगा यहाँ पर 7, यानी 76% अब बचा है। तो क्या फिर क्या कह रहा है, उसके पास 1919 बच जाते हैं। ठीक, यानी 76% बचा है। ठीक, इसका मान दिया है 1919 रुपए। ठीक, इतने रुपए तुम्हारा दिया गया है, तो कह रहा है उसकी कुल आय ज्ञात करना है। तो क्या करना है, 100% का मान निकालना है। क्या करेंगे, 76 को नीचे भेज देंगे, 1919 अब गुणे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, देखो 19 काटेंगे, 19 से कम 19, ये जीरो, 19 से कम 19। ठीक, 1976। ठीक है, 4 से काटेंगे, कितने बार में कटेगा 25 बार में, फिर 25 से कम 25 हो जाएगा, और 25 से कम 25, यानी तुम्हारा कुल 100% मान कितना हो जाएगा, यानी 2525 रुपए। ठीक है, समझ गए कैसे किया जाता है, कितना आ गया 2525 रुपए आ जाएगा तुम्हारा आय। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो, चुनाव पर आधारित प्रश्न दिया गया है। इस पर देखो सवाल पिछले ही वीडियो में बता दिया गया है। इस पर एक अलग वीडियो, पिछले ही वीडियो में बताया था चुनाव पर आधारित सवाल। यदि आपको चुनाव पर आधारित सवाल देखना है तो पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया गया है, देखो देखते हैं 7वां टॉपिक क्या दिया गया है, मिश्रण पर आधारित प्रश्न। देखो मिश्रण आधारित प्रश्न क्या दिया गया है, 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें से 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो नए घोल में चीनी की का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको कैसे किया जाएगा, जैसे देखो 15 लीटर तुम्हारा कोई
घोल है, ठीक है। इसमें से क्या होता है, जो 40% है वो चीनी का मान है, ठीक। इसमें 40% चीनी का मान निकाल लेंगे। क्या करेंगे, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, दो से काटेंगे, दो दो चार, दो पंचे 10, पाँच से काटेंगे, पाँच दो 15, तीन दूनी कितना हो जाएगा 6, यानी 15 लीटर में 6 लीटर, 6 लीटर क्या है, चीनी है, यानी इसमें से 6 लीटर क्या है, चीनी है। और बचा कितना, इसमें घटाएंगे तो 9 तुम्हारा बचा, 9 लीटर पानी, ठीक, यानी पानी 9 लीटर होगा, 6 लीटर क्या होगा, चीनी होगा, ठीक। लीटर को मान लो एल, समझ गए। 9 लीटर क्या होगा तुम्हारा, चीनी होगा। तो फिर क्या कह रहा है, 3 लीटर इसमें और पानी डाला गया, देखो 6 लीटर चीनी था, 9 लीटर था, 9 लीटर में 3 लीटर अगर डालो कितना हो जाएगा, पानी, पानी की मात्रा हो जाएगा 12 लीटर, ठीक। तो कह रहा है कुल में से, देखो अब क्या होगा, जैसे यहाँ 6 लीटर चीनी प्लस 12 लीटर पानी, दोनों जोड़ जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 18 लीटर हो जाएगा। तो कह रहा है 18 लीटर में कुल में चीनी की मात्रा पूछ रहा है कितना प्रतिशत है, देखो कितना है, कुल कितना हो गया 18, ठीक। इसमें चीनी की मात्रा कितना है, 6 ही है, तो 6 को ऊपर रखेंगे, गुड़े 100% से गुणा कर देंगे, देखो 6 से काटेंगे, 6 त्रिक 18, यहाँ जाएगा 100/3, 3 से भाग देंगे, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 33 सही 1/3% आ जाएगा, ठीक है सर। समझ गए, चीनी की मात्रा 33 सही 1/3% हो जाएगा, समझ गए। अब देखते हैं इसी पर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। तो देखो इसको कैसे करना है, इसमें देखो लोहा बालू, बालू मान लो भी लोहा, इनका मिश्रण कितना दिया गया है, 10 kg दिया गया है कुल, ठीक। इसमें से क्या है, इसमें से 20% लोहा का मान है, तो इसमें से 20% लोहा का मान निकाल लेंगे, ठीक। 20% मतलब 10 का 20% निकालेंगे तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 20 ये जीरो से ये जीरो, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 kg, 2 kg किसका मान आ जाएगा, लोहा, लोहा का मान कितना आ जाएगा, 2 kg, ठीक है। 10 में से लोहा का मान 2 kg आ गया, तो 8 इसमें से 8 kg क्या होगा, तुम्हारा बालू का मान होगा, ठीक है। अब कह रहा है बालू में और कितनी मात्रा और जोड़ दी जाए कि ये 10% नहीं बचे लोहा का मान, ठीक, यानी प्रतिशत इसका 10 ही बचे। तो क्या करेंगे, कुल देखो 10 है, ठीक, इसमें से बालू मिलाना है, तो वो इसका मान, लोहा का मान कितना है, 2 ही रहेगा, ठीक है। और इसमें कितना बचना चाहिए, ये हो जाना चाहिए 10% हो जाना चाहिए, ठीक। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हल करेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा और बटे 10 प्लस एक्स, और बटे यहाँ पर 10 है बटे 100% से ये जीरो कट जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 प्लस एक्स बराबर यहाँ पर 1/10, ठीक है। 10 को इधर गुणा करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे, तो 10 प्लस एक्स, यहाँ 10 दूना 20, ठीक है, यानी 10 को इधर भेज देंगे तो 20 में से 10 जाएगा, कितना आ जाए 10 kg, ठीक, यानी 10 kg बालू और मिलाया जाएगा, तब तुम्हारा लोहे का मान 10% हो जाएगा, ठीक है। समझ गए कैसे किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक 8वां क्या दिया गया है, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। इस पर देखो सवाल कैसे किया जाएगा, किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वह कितनी वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो देखो इसको कैसे किया जाएगा, इसमें क्या कह रहा है, 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, किस पर, 1,000 पर, ठीक, यानी 1 लाख पर, 1 लाख पर तुम्हारा बढ़ रहा है। तो क्या करेंगे, हमको क्या ज्ञात करना है, यानी इसमें जनसंख्या ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, तुम्हारा पहले देखो वर्तमान में तुम्हारा 1 लाख जनसंख्या है, इसमें से देखो क्या हो रहा है, 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में कितना हो जाए, क्या करेंगे, 10% बढ़ रहा है, तो यानी 10% बढ़ रहा है, यानी 10% का मतलब होता है 1/100, ठीक। इसको काटेंगे तो कितना जाएगा, 1/10, ठीक, 1/10 इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11/10, इस कितने वर्ष में, 3 वर्ष में बोला, तो इसको 3 बार गुणा कर देंगे, ठीक। यहाँ पर तुम्हारा 1 लाख है, गुणे इसको 3 बार गुणा कर देंगे, 11 गुणे 10, 11/10, ठीक, 3 बार गुणा करेंगे, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, ठीक। ये 11 से 11 गुणा करेंगे कितना जाएगा, 13,031, ये 2 डबल 0, ठीक, इतने कुल जनसंख्या तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है, यानी 1,33,100 हो जाएगा तुम्हारा कुल जनसंख्या, ठीक है, सब 3 वर्ष के बाद। समझ गए कैसे किया जाता है। अब देखते हैं इसी प्रकार एक क्वेश्चन और अब देखते हैं इसी पर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक गांव की वर्तमान आबादी 40,000 है, यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 सही 3/5 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी। तो देखो इसको क्या करना है, इसमें क्या दिया गया है, जनसंख्या 40,000 दिया गया है, ठीक, कितने दिया गया है, 40,000 दिया गया है, और कितने वर्ष के लिए देखो कै परसेंट है, 5%, 5% यानी बढ़ रहा है, इसको अगर 100, यहाँ परसेंट का मतलब 100 हो जाएगा, काटेंगे कितना आ जाएगा तुम्हारा,
यानी 1/20, 20 कितना बढ़ रहा है 21/20, यानी 20 एक बढ़ रहा है तो यानी 21/20 हो जाएगा। कितने वर्ष के लिए, दो सही, कितने वर्ष के टाइम कितना दिया गया है, दो सही 1/2 वर्ष दिया गया है, नहीं 3/5 वर्ष, दो सही 3/5 वर्ष दिया गया है। तो इसको कैसे करना है, यहाँ देखो दो है तो दो यहाँ गुणा कर देंगे, ठीक। ये 3/5 रहे तो इसको अलग किया जाता है, किस पर करोगे तुम, यहाँ पर क्या करना है तुमको, कोष्ठक लिखना है प्लस यहाँ 5 जितना दर होता है और 3/5 है, 3/5 और बट्टे कितना हो जाएगा तुम्हारा 100, ठीक। इसको तुम ऐसे कर सकते हो इसको हल, ठीक। यहाँ पर देखो कितना है 40,000 गुणे इसको 2 बार गुणा कर दोगे, ठीक। कितना आ जाएगा, इसको क्या करोगे 5 से 5 कट जाएगा तो बचे क्या 1 + 3 बट्टे कितना हो जाएगा 100, ठीक। इसको देखो ये जीरो से ये जीरो, डबल जीरो कट जाएगा, दो दूनी कितना हो जाएगा 4, 4 से 1 4 कट जाएगा यानी 100 बार में, यहाँ पर तुम्हारा 100 आ जाएगा, यहाँ पर 21 गुणे 21 और यहाँ पर 100 एक कम 100 और जुड़ जाएगा तो 103 बटे कितना हो जाएगा 100, ठीक। अब इसको देखो कैसे गुणा करना है, ये 100 से ये 100 हम काट सकते हैं, ठीक। 21 के 21 बार गुणा कर रहे हैं, या तो तुम 21 को पहले इससे गुणा कर दो, ठीक। 21 को इससे 21 63 हो जाएगा तुम्हारा और 21 एक कम 21, ठीक। 21 को 3 बार गुणा करो कितना आ जाएगा 21 63 के 3 हासिल कितना आएगा 6, 21 छक्का 21 के 12 6 बार पढ़ोगे 21 छक्का 126, ठीक। 126 आ जाएगा, 21 छंगा 126 होता है, 126 में कितना जोड़ना है 6, 6 जोड़ोगे 126 में कितना हो जाएगा 132, ठीक है। बच्चे का 13 हासिल, फिर क्या 21 से कम गया 21, 21 जोड़ोगे अगर 13 में कितना हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा तुम्हारा यानी 44 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, ठीक है 34 हो जाएगा। बचेगा हासिल 3 और 21 दूनी 42, 42 में अगर हम 3 जोड़े कितना हो जाएगा 45, यानी तुम्हारा जनसंख्या कितना हो जाएगा 45,423 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए कैसे किया जाता है, यानी नगर की आबादी कितनी हो जाएगी 45,423, समझ। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया गया है, 9वां संख्या पर आधारित प्रश्न। अब देखो संख्या पर आधारित प्रश्न कैसे किया जाता है इस पर सवाल करते हैं। जैसे देखो पहला सवाल क्या दिया गया है, एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है, यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसको कैसे करेंगे, देखो जो पहली संख्या मान लो ये है पहली संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है, ठीक है। क्या करेंगे ये परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, यानी पहली संख्या सेकंड वाली संख्या की देखो 8 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा बटे में 8, ठीक है। 8 को उधर भेजेंगे बटे में 8 हो जाएगा, ठीक। यानी पहली संख्या दूसरी संख्या के 5/8 है, ठीक। तो क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है कि यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो जो दूसरी संख्या है, जो दूसरी संख्या है पहली संख्या के कितने प्रतिशत है, पहली संख्या के x% है तो पहली संख्या के बराबर हम इसको लिख सकते हैं दूसरी संख्या बटे 5/8 का क्या परसेंट है x% है, x% परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा 100, ठीक है। बटे में इतना है, तो आपसे पूछ रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो ये दूसरी संख्या से दूसरी संख्या कट जाएगी, यहाँ पर 1 आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ ये 8 इधर चला जाएगा, 5 5 क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा और 100 गुणे में चला जाएगा, ठीक। और बटे x इसको काटेंगे कितने बार में कट जाएगा 5 दूनी 10 और 2 8 16, यानी वह संख्या क्या था 160 था, ठीक। यानी 160 तुम्हारा है, ठीक। समझ गए x का मान कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा, समझ गए x का मान कितना है 60। अब देखते हैं इसी पर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या कह रहा है, किसी संख्या के 4/5 भाग, ठीक है, और उसके 65% इसी के x का 65% से 60 अधिक है, ठीक है। तो कह रहा है वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, ये इनको दोनों को आपस में क्या कर देंगे जोड़ लेंगे या फिर इसको काट दोगे। यहाँ पर देखो तुम्हारा x है गुणे 4/5 है, यहाँ माइनस, यहाँ इसको हम क्या कर सकते हैं 65 बटे ये तुम्हारा हो जाएगा 65 मतलब 100, ठीक। अगर इसको 5 से काटेंगे 13 बार में कट जाएगा, इसको काटेंगे 30 बार में कट जाएगा, ठीक। यहाँ पर x आ जाएगा और यहाँ पर तुम्हारा यहाँ देखो तुम्हारा x कामा ले लो, x दोनों में काम हो जाएगा, यहाँ 4/5 हो जाएगा, यहाँ 13/20 और यहाँ पर 60 है, ठीक है। क्या करेंगे इसका लासा 20 ही आएगा, ठीक है। देखो 5 चौक 20 यानी 4 चौक 16, यहाँ 13
यहाँ पर तुम्हारा 60, ठीक है। 16 में से 13 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 3/20, ठीक। यहाँ पर तुम्हारा ये गुणन हो जाएगा बराबर 60। ये इसको उधर भेज देंगे तो देखो x यहाँ 60 है, इस 20 3/20 को उधर भेज देंगे तो 20 ऊपर नीचे 3 3 से काटेंगे कितने बार में कट जाएगा 20 बार में। तो यहाँ पर तुम्हारा कितना आ जाएगा 20 2 दिन कितना हो जाएगा 400 यानी 400 आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक। समझ गए, x का मान कितना हो जाएगा 400। अब देखते हैं इसके अलावा 10वां टॉपिक क्या दिया गया है, परीक्षा में फेल पास पर आधारित सवाल। इस पर देखो सवाल कैसे किया जाता है। जैसे देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए, बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो देखो इस तरह का सवाल कैसे किया जाता है, क्या करेंगे 100% में से क्या करेंगे, जो जैसे 60% गणित में उत्तीर्ण हुए तो 60% माइनस करेंगे, और अलग अलग जो होता है उसको जैसे 70% अंग्रेजी में क्या हुए उत्तीर्ण हुए, और दोनों में जब पूछे ठीक तो उसको प्लस कर देना। दोनों में देखो 50% उत्तीर्ण हुए तो प्लस करेंगे इसको और इसको हल कर लेंगे, ठीक है। इसको अगर देखो आपस में क्या करेंगे घटाएंगे, देखो ये 100% है, 100% से 100% इनको आपस में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 7 6 13 यानी 130 हो जाएगा प्लस 50। इसमें से देखेंगे कितना अधिक है, 30 अधिक है माइनस अधिक यहाँ 50, अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20%, ठीक है। यानी 20% तुम्हारे छात्र कितने प्रतिशत यानी अनुत्तीर्ण होंगे पूछ रहा है, तो 20% अनुत्तीर्ण होंगे, ठीक है। समझ गए, 20% अनुत्तीर्ण होंगे। तो पूछ रहा है कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण होंगे, ठीक। तो अनुत्तीर्ण देखो 20% होंगे, उत्तीर्ण पूछता तुम्हारा कितने प्रतिशत आ जाता, अनुत्तीर्ण में से देखो उत्तीर्ण पूछ रहा है तो उत्तीर्ण से कैसे, जब उत्तीर्ण हो गए कितने 20% अनुत्तीर्ण हुए 100 में से तो 80% क्या होंगे उत्तीर्ण होंगे, तुम्हारा 80% आंसर आ जाएगा, ठीक। समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, बताइए कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो देखो इसको कैसे किया जाएगा, क्या निकालना है उत्तीर्ण संख्या, तो क्या करना है इसमें 100% अपने आप में होते हैं, इसमें से 40% अनुत्तीर्ण हुए हैं एक विषय में और एक विषय में 25%, ठीक है। संस्कृत में 25% है और दोनों में देखो उत्तीर्ण हुए हैं 20%, इसको ऐड कर देना है। देखो यहाँ पर 100% आ जाएगा, इनको दोनों जोड़ लो कितना हो जाएगा 65% और प्लस 20, ठीक। इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा तुम्हारा, घटाओगे तुम्हारा 35% आ जाएगा प्लस 20%, ठीक। दोनों को ऐड कर दोगे तुम्हारा उत्तीर्ण विद्यार्थी संख्या आ जाएगा, ठीक, यानी प्रतिशत आ जाएगा। दोनों जोड़ लो कितना हो जाएगा 55% दोनों क्या होंगे उसमें उत्तीर्ण होंगे। समझ गए, कुल 55% उत्तीर्ण होंगे। अब देखते हैं इसी पर दूसरा सवाल यानी बी नंबर का सवाल क्या दिया गया है, किसी परीक्षा में एक लड़का 40% था, दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है, दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 और 60 अंक अधिक पाते हैं, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, एक लड़का एक दूसरा लड़का, ठीक है। एक देखो 40% पाता है और एक कितना परसेंट पाता है, एक पाता है 45%, ठीक। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35% और 60 अंक अधिक पाते हैं, ठीक। यानी ये कितने प्रतिशत अधिक पाता है 35% अधिक पाता है, तो क्या करेंगे 35 घटा देंगे, और ये कितने प्रतिशत अधिक पाता है, ये पाता है 60%, तो 60 इसमें घटा देंगे, तो ये दोनों पास पास के हो जाएगा। तो इसमें से क्या निखारना है हमें, पास, इसमें हमको निखारना है कि परीक्षा को पूर्णांक ज्ञात करना है। तो परीक्षा को देखो पूर्णांक ज्ञात करना है तो क्या करेंगे 45 को इधर लाएंगे या फिर 60 40 को इधर ले जाओ, 60 को इधर ले जाओ, तो 45% में से 40% घटा देंगे, यहाँ पर 60 में से 35 हम घटा देंगे, देखो कितना आ जाएगा 5%, इसमें घटा देंगे 60 में से 35 कितना हो जाएगा 25, ठीक। तो 100% का हमको मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर 100% का मान 25, यहाँ पर नीचे 5/100, 5 से काटोगे 5 आ जाएगा, यानी 100% मान कितना आ जाएगा तुम्हारा 500, ठीक, यानी 500 पूर्णांक होगा। समझ गए। अब देखते हैं इसी पर दूसरा क्वेश्चन, एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि श्याम 25% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो देखो एक लड़का 30% पाता है लेकिन 30 अंकों से फेल हो जाता है, तो इसको 30 अंक दे दो जिससे वो पास हो जाए, ठीक है। और एक 25% पाता है वो 80 अंकों से फेल हो जाता है, तो 80 अंक इसको दे दो, ठीक है। क्या करेंगे 25% और 30%, इधर क्या करेंगे इसको इधर लाएंगे, परसेंट से परसेंट घट जाएगी इधर, और अंकों को इधर ले जाएंगे घट जाएगा, ठीक है। इसको देखो घटाओगे 5% आ जाएगा, इसको घटाओगे तो 50, ठीक है। हमको 100% का मान पूछ रहा है,
तो यहाँ 50/5 और गुणे कितना हो जाएगा 100। 5 से काटोगे 10 बार में, यानी 100% का मान कितना आ जाएगा, 10 को 100 में गुणा करोगे तो 1000 आ जाएगा। ठीक, यानी कुल पूर्णांक कितना हो जाएगा 1000। समझ गए कैसे किया गया। अब देखते हैं इसी पर तीसरा सी नंबर क्वेश्चन। एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हो तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए थे। तो देखो, मान लो 100% अपने आप में लड़के थे, इसमें 78% क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। ठीक है, उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण देखो कितने होंगे, तो 22% अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण की संख्या देखो दिया गया है, कितना दिया गया है 110। ठीक है, 100% का मान, यानी कुल लड़के पूछ रहा है मान, तो 100% का मान लिखा देख लिए यहाँ पर 100 और बट्टे 22 और गुणे 100। 22 से काटेंगे 22 5 110, 5 से 100 में गुणा करेंगे 500 आ जाएगा कुल विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, समझ गए कैसे किया जाता है। अब देखते हैं इसी पर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। किसी परीक्षा में 5 लड़के और 3 लड़कियां सम्मिलित हैं, यदि लड़के 70% तथा लड़कियां भी 70% उत्तीर्ण हुए हो तो कुल कितने प्रतिशत परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। देखो, इसको कैसे ज्ञात करना है। देखो 500 कितने थे लड़के थे, यानी एल, बॉय थे पी मान लो। ठीक, और गर्ल्स कितने थे 300। इसमें से क्या हुए हैं, देखो 70% दोनों में क्या हुए थे, उत्तीर्ण हुए। तो 500 में से 70% निकालेंगे, तुम्हारा किसका मान आ जाएगा, यानी उत्तीर्ण। तो अनुत्तीर्ण को निकालना है, हमको क्या करना है, 70% पास हुए, हमको 30% का मान निकालना है जो अनुत्तीर्ण हुए। तो देखो जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 5 3 15। ठीक है, लड़कों में देखो 150 लोग अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक, लड़कियों को दिखा रहे हैं, तो देखो यहाँ पर 100, यहाँ 30% दिखा रहे हैं। ठीक, यहाँ देखो 0 0 0 0 और 3 3 का 9, यानी 90 लोग, 300 से 90 लोग क्या हुए, लड़कियों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो कुल देखा जाए तो कुल कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं, 90, यानी 150 प्लस 90 जोड़ लेंगे और कुल संख्या थी कितने, 500 में 800 300 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 800। में से देखेंगे अनुत्तीर्ण संख्या कितना प्रतिशत है, 100 से गुणा कर देंगे, जोड़ेंगे। देखो इसको आपस में जोड़ लेंगे, कितना जाएगा 240 और बटे 800 गुणे 100। ये डबल जीरो से डबल जीरो, 8 से काटेंगे 8 3 24, ये 30 आ जाएगा, यानी 30% लोग क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। कुल अनुत्तीर्ण की संख्या कितना हो जाएगा 30%। समझ में आया। अब देखते हैं विविध प्रश्न से एक प्रश्न क्या है। एक छात्रावास में, पहला प्रश्न क्या है, एक छात्रावास में 800 लड़के रहते हैं, 75% लड़के हॉकी तथा 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। यदि प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों अवश्य खेलते हो तो कितने लड़के दोनों खेल सकते हैं। तो इसको कैसे ज्ञात करना है, देखो क्या करना है तुमको, जैसे 50%, 75% हॉकी खेल सकते हैं और 50% लड़के उसमें, यानी 75% हॉकी खेलते हैं, 50% फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि 8 लड़के में दोनों काउंट क्या क्या खेल लेंगे, क्या किया जाता है इसमें, दोनों से घटा देंगे, कितना आ जाएगा 25%, यानी 25% दोनों खेल लेते हैं। 25% मान निकालना है, तो ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 200, यानी 200 लोग दोनों खेल लेंगे। ठीक है, समझ में आया इसको कैसे निकाला जाता है। फिर देखो क्या दिया गया है। एक कार्यालय में 70% कर्मचारी चाय तथा 40% कॉफी पीते हैं, यदि इनमें से प्रत्येक कर्मचारी कोई ना कोई एक पेय अथवा दोनों पेय लेते हो तथा 25 कर्मचारी दोनों पेय लेते हो तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। तो देखो इसको कैसे ज्ञात करना है। देखो 70% लोग क्या करते हैं, चाय लेते हैं। ठीक, और कॉफी कॉफी कितने प्रतिशत लोग लेते हैं, 40% लोग लेते हैं चाय। ठीक, यानी कॉफी लेते हैं। तो इसमें ज्ञात करना है कितने प्रतिशत लोग दोनों नहीं लेते, यानी 25% 25 कर्मचारी दोनों लेते हैं। ठीक, तो इसमें कैसे ज्ञात करना है, तो इसमें देखो क्या करना है, 100% में से इसको क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके घटा देंगे। अगर घटाएंगे तो देखो कितना आता है, तो देखो 70 में 10 जोड़ो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 110, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10%, यानी 10% लोग दोनों चीज लेते हैं। ठीक, कुल कर्मचारी का मान पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 100% का मान पूछ रहा है, तो 25 यहाँ पर 10 बटे 100। ठीक, ये जीरो से ये जीरो, यानी 100% का मान कितना आ जाएगा तुम्हारा 250 लोग। ठीक, कुल कर्मचारी की संख्या कितना हो जाएगा 250 लोग। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप प्रतिशत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको लगाना सीख गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना ना भूलना। जय हिंद, जय।